था असली भारत गांव में बसता है और उस असली भारत की जिम्मेदारी है पंच परमेश्वरों पर। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधाएं, रोजगार, इन सब का है पंचों से सीधा सरोकार। किसके हाथों में है देश की जागीर और कौन बदल रहा है देश की तस्वीर। पंचायतों के विकास पर हम करेंगे बात, दिखाएंगे आपको गांव के सच्चे हालात। अब हर रोज रात 9 बजे पंच परमेश्वर, सिर्फ पी न्यूज चैनल पर। पंच परमेश्वर कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव शक्ति आयुर्वेदा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ जीवन। पतंजलि केश कांति, बालों से है प्यार तो पतंजलि केश कांति से क्यों करें इनकार। ग्रीन शक्ति पे हमको घर में धरो और कोरोना से ना डरो। अपने घर पर ऑनलाइन मंगाने के लिए नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार दुबे और आप देख रहे हैं पी न्यूज चैनल पर पंच परमेश्वर हमारे साथ। लगातार हम आपको लखनऊ के, बाराबंकी के और तमाम जनपदों के ऐसी ग्राम सभाओं की रिपोर्ट दिखा रहे हैं जहां आप देख करके स्वतः आकलन करते हैं कि आखिर ग्राम सभा में किस तरह के विकास कार्य हुए हैं। हमारा यही प्रयास है पंच परमेश्वर के माध्यम से कि हम आपको ग्राम सभाओं की एग्जैक्ट रिपोर्ट दिखाएं कि आखिर कितना विकास, कितने घोटाले, कितने भ्रष्टाचार। हमारा यह प्रयास है कि जो विकास हम आपको दिखाएं आप उसको देखें और वह देख करके तमाम अन्य ग्राम प्रधान, जो लोग हमारे स्क्रीन को देख रहे होंगे, वो भी इस पर विचार करें कि हाँ, हमें भी विकास कार्य करना चाहिए, वो भी कुछ प्रयास करें। पंच परमेश्वर की पूरी टीम ग्राउंड पर जाती है, पूरी खबरों को हम कवरेज करते हैं, चाहे वो चिलचिलाती धूप हो या रिमझिमाता बादल। हमारा प्रयास रहता है कि हम हकीकत ज़मीन की दिखाएं आपको कि वास्तव में ग्राम सभाओं में शौचालय बने हैं कि नहीं बने हैं, ग्राम सभाओं में सड़कें बनी हैं कि नहीं बनी हैं, नालियां बनी हैं कि नहीं बनी हैं। और उसके बाद निर्णय आपको लेना होता है कि आखिर जो विकास की रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं वो हकीकत है या फिर शिगुफा। साथियों, इसके पहले हम आपको कई एपिसोड ऐसे भी दिखा चुके हैं जिसमें या तो गांव में कोई काम नहीं हुआ होता है, प्रधान स्वतः बोलते हैं कि हम कोई काम नहीं कर पाए हैं, गांव में विवाद है। बहुत सारे रिपोर्ट हमने आपको ऐसे भी दिखाए हैं जहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ग्राम सभा में एक शौचालय नहीं है और गांव पूरा ओडीएफ है। तो इस तरह की जो रिपोर्ट चलती है, इससे भी प्रधानों को शिक्षा लेनी चाहिए। इससे जो विकास कार्य नहीं करते उन प्रधानों पर कार्रवाई हो रही है, उनको परेशानी झेलनी पड़ रही है और उनको चाहिए कि अपने आप में सुधार लाते हुए देश के विकास के लिए कुछ अच्छा करें। सरकार से बजट मिल रहा है, उसका सदुपयोग करें, अपने ग्राम सभा का विकास करें और उसको खूब चमकाएं, ताकि जो गांधी जी का सपना था एक अच्छा, सुंदर, प्यारा गांव बनाने का, जिस गांव से पूरे देश की कल्पना होती है ऐसा गांव बनाने का, तो आप बना सकते हैं। आपको मेहनत करनी होगी। बाकी अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसको कवरेज करने के लिए, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए पी न्यूज़ की पूरी टीम आपके दरवाजे पहुंचती है। तो बिना किसी घबराहट के, बिना किसी झिझक के आप सहयोग करिए समय का हमारे साथ। अपने ग्राम सभा में पूरा भ्रमण करके कवरेज कराइए और हम पूरी टीम को साथ लेकर के, हमारी पूरी टीम पूरा कवरेज करेगी और ग्राउंड रिपोर्ट आपको विकास कार्यों की दिखाएगी। आज हम आपको आइए ले चलते हैं। आज हम आपको कुछ और भी ग्राम सभाओं की रिपोर्ट दिखाते हैं, क्रम वाइज दिखाएंगे, अलग अलग जनपदों की, अलग अलग विकास खंडों की, अलग अलग ग्राम सभाओं की। सबसे पहले रिपोर्ट होते हैं और उसके बाद प्रधान या प्रधान प्रतिनिधि का इंटरव्यू होगा। आप उसको सुनेंगे और फिर आप बताएंगे कि हकीकत क्या है, फसाना क्या है। ग्राम सभा ररिया विकास खंड फतेहपुर जनपद बाराबंकी। हमारी टीम जब ग्राम सभा ररिया में पहुंची तो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से हमारी मुलाकात हुई। प्रधान प्रतिनिधि के साथ हमने पूरी ग्राम सभा का निरीक्षण किया।
और लोगों से भी ग्राम सभा के बारे में जानकारियां प्राप्त की। ग्राम सभा में खड़ंजों का निर्माण, नालियों का निर्माण और एक बड़े नाले के माध्यम से ग्राम सभा में पानी की निकासी की व्यवस्था को तालाब से जोड़ा गया है। कायाकल्प योजना के अंतर्गत विद्यालय का सुंदरीकरण कराया गया है, टाइल्स का काम हुआ है, बाउंड्री का कार्य कराया गया है, आंगनबाड़ी भवन की मरम्मत कराई गई है तथा गांव में एएनएम सेंटर मौजूद है और सामुदायिक शौचालय बनने वाला है। गांव में पंचायत भवन भी प्रस्तावित है जिसका निर्माण जल्द ही प्रारंभ हो जाएगा और गांव के ही एक स्कूल में कार्य भी चल रहा है। पुरानी परंपराओं एवं पहचान को सजोने के लिए ग्राम सभा में कुओं की मरम्मत कराई गई है। विकास कार्यों के सवाल पर प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि उनकी ग्राम सभा में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 470 शौचालयों का निर्माण हुआ है और आवास योजनाओं के अंतर्गत लगभग 135 आवास बनाए गए हैं। 50 आवास प्रस्तावित भी हैं। शासन द्वारा बजट आने पर उनके भी निर्माण की योजना लागू की जाएगी। ग्राम सभा ररिया के विकास कार्यों पर हमने प्रधान प्रतिनिधि से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने अपने ग्राम सभा के विकास कार्यों के बारे में क्या कहा। मैं हूं निजामुद्दीन हाशमी और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ चैनल, खबरों का बादशाह। आइए हम एक ऐसी ग्राम सभा में ले चलते हैं जिसका नाम है ररिया। ररिया के प्रधान से उनका तारुफ करवाते हैं। प्रधान जी, आप अपना परिचय दीजिए। जी, हमारा नाम मुबारक अली, ग्राम पंचायत ररिया और विकास खंड हमारा फतेहपुर है, जिला बाराबंकी। प्रधान जी, आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में विकास के किस तरह के कार्य किए हैं? अब विकास के कार्य सर हमारे जितने भी हुए हैं, जैसे कि मनरेगा के अंतर्गत है हमारा बहुत से कार्य हुए हैं और शौचालय जैसे कि हमारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आता है, तो उसमें जितने भी हमारे हो सके जितने शौचालय थे वो भी बनाए गए और खड़ंजे लगाए गए, नाले बनाए गए और स्कूल के हमारे तमाम बहुत से कार्य अभी कायाकल्प की वजह से तमाम कार्य होने थे वो भी हुए और कराया भी गया है। आपने शायद हो सकता है देखा भी हो। यही सब हमारे कार्य हुए हैं। प्रधान जी, ग्रामीणों में अक्सर देखा जाता है शौच की समस्या होती है। खुले में शौच से मुक्त हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी की ये मुहिम रही है कि खुले में शौच से मुक्त हो हर गांव हर गली। तो उसके लिए आपने विकास के उसके लिए शौचालय आपने अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में कितने निर्मित करवाए हैं? हमारी ग्राम सभा में शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 470 शौचालय बनाए गए हैं, जो घर घर एक एक घर में हर घर में शौचालय बनाया गया और सामुदायिक शौचालय के लिए भी हमारा कार्य अभी होने वाला है, जो हमारा एस्टीमेट क्लियर हो गया है और जगह भी चयनित हो गई है और आने वाले समय में अभी 2-3 दिन में काम शुरू हो जाएगा। उसका भी जो बाहर कभी हो सकता है कहीं फंस जाए, अगर जाने वाला हो, कोई विकलांग हो या कोई हो अगर जाना चाहे तो बाहर के लिए बिल्कुल गांव से सटा हुआ रोड के किनारे हम बनवाने जा रहे हैं। अभी बाकी घर घर शौचालय बने हैं हमारे। प्रधान जी, आपके ग्राम सभा क्षेत्र में गरीब मजदूर भी होंगे जो झुग्गी झोपड़ी में अपना जीवन यापन कर रहे होंगे, उनके लिए एक आवास योजना चली है। तो आवास योजना के अंतर्गत आपने ग्राम क्षेत्र में कितने आवासों का निर्माण करवाया है? आवास योजना के अंतर्गत हमारी ग्राम सभा के अंदर इस वक्त करीब तकरीबन 132 या 35 आवास अब तक के बनाए जा चुके हैं प्रधानमंत्री आवास द्वारा और नए प्रस्तावित आवास हमारे जो करीब 52 हैं जो अभी आने वाले हैं। जिस समय पैसा आ जाएगा, जैसे ही उपलब्ध होगा उनके खातों में पैसा प्रेषित किया जाएगा और उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्द आ जाएगा। प्रधान जी, मनरेगा के अंतर्गत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने जॉब कार्ड बने हैं और उससे कितने लोग रोजगार पा रहे हैं? मनरेगा के अंतर्गत हमारे 480 के आसपास जॉब कार्ड बने हैं और रोजगार पाने वाले कम से कम 200 के ऊपर परिवार हैं और कार्य मनरेगा का बेहद तेज़ी के साथ चल रहा है। हमारी सरकार इसके ऊपर इतना विशेष ध्यान दिए है कि कोई मनरेगा मजदूर हमारा बैठा नहीं रहता है, तुरंत काम मांगे तुरंत काम पाता है और काम होने लगता है, शुरू हो जाता है तुरंत। प्रधान जी, खाद्य वितरण को लेकर देखा जाए कि ग्रामीणों में सबसे ज़्यादा आक्रोश रहता है कि हमको राशन नहीं मिल रहा है। तो आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने राशन कार्ड है, उससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? लगभग राशन कार्ड हमारे यहाँ 538 के आसपास हैं। लगभग जितने पात्र लाभार्थी हैं सभी को राशन मिलता है और समय से मिलता है। इस समय तो समय से एक दिन पहले मिल जाता है
पहले तो समय पे मिलता था, लेकिन अब इस समय एक समय से पहले मिल जाता है, 1 दिन 2 दिन, और बहुत अच्छी प्रक्रिया चलती है। हमारे यहाँ कोई भी राशन कार्ड ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसका राशन कार्ड ना बना हो। प्रधान जी, सबसे समस्या आती है रात में रोशनी को लेकर, तो आपकी ग्राम सभा क्षेत्र में रोशनी के किस तरह के प्रबंध किए गए हैं? जी, रोशनी के प्रबंध हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट की किया गया था, लेकिन इस वक्त स्ट्रीट लाइट हमारी मिस्टेक कर गई हैं, जो ज़्यादा दिन पहले लगाई गई थी, 4-5 साल पहले, जो अब इस वक्त जो है बारिश के कारण वो ख़राब हो गई हैं, इस समय नहीं चल पा रही हैं, एकदम बंद चल रही हैं। बाकी रोशनी रहती है, लेकिन वो हमारी ग्राम सभा की तरफ से जो लगाई गई थी तो वो लाइटें ख़राब हो गई हैं। प्रधान जी, विधवा हैं, वृद्धा हैं और कुछ जैसे विकलांग लोग हैं, तो उनको पेंशन योजना के तहत आपकी ग्राम सभा क्षेत्र में कितने लोग पेंशन से लाभ पा रहे हैं? जी, हमारे ग्राम सभा में वृद्धा पेंशन के नाम पे कम से कम 125 और विकलांग पेंशन के करीब 35-37 हैं, और इसी तरह विधवा पेंशन के करीब 42 लोग हैं जो पेंशन पा रहे हैं। और नया पेंशन के लिए जो आवेदन करता है उसको तुरंत हम पेंशन के लिए आगे से कार्रवाई करके और उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और उम्मीद यही रहती है कि हमेशा बन भी जाता है। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे से ही, लेकिन बनता है। प्रधान जी, कायाकल्प योजना चली है, जो स्कूलों में जो समस्याएं थी, जर्जर इमारतें पड़ी थी, बाउंड्री वाल नहीं था, तो कायाकल्प के अंतर्गत आपने स्कूलों में किस तरह के विकास के कार्य किए हैं? कायाकल्प के अंतर्गत हमारी ग्राम सभा में 2 स्कूल हैं जी। दोनों स्कूलों में हमने जितना हो सका पूरा रिपेयरिंग करवाया, उसका बाउंडेशन की और टाइल्स लगवाए, ज़मीन से लेके साइड तक। शौचालय भी मरम्मत करवा के नया शौचालय दूसरा बनवाया और बाउंडेशन नया बनवाया, बाउंड्री करवाई है। और एक हमारी ग्राम सभा दूसरे गांव में बरौलिया है, हमारा ग्राम पंचायत के अंदर आता है, तो उसमें हमारी बाउंडेशन मनरेगा के अंतर्गत 220 मीटर का कार्य प्रगति पर है, और हो सकता है कि 10 दिन के बाद कार्य पूरा भी हो जाए। प्रधान जी, देखा जाता है कि सबसे समस्या आती है पर्यावरण को लेकर, तो पर्यावरण की योजना एक चली है जो वृक्षारोपण की, तो आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में कितने वृक्षों की रोपाई करवाई? हम ग्राम सभा के अंदर वृक्षारोपण हमेशा करवाते हैं। अच्छा। और इस साल भी करवाए हैं। 1200 के आसपास पेड़ लगाए गए हैं इस साल में। और बाकी हमारे पुराने, जब से 2006 से अब तक के, मैं 2005 से प्रधान हूँ और 2005 से अब तक के वृक्षारोपण मैं करता आया हूँ। पेड़ बचते हैं, बहुत कम बचते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमारे बड़े पेड़ भी हो गए हैं तमाम से लगाए हुए हमारे, और इस साल में भी लगाया गया है 1200 पेड़ का इस साल किया गया है। प्रधान जी, कोरोना महामारी जो बहुत बड़ी महामारी है, उसके बचाव के लिए अपने ग्रामीणों के लिए किस तरह के प्रबंध किए हैं आपने? कोरोना महामारी के बचाव के लिए हम लोगों ने अपने स्तर से सैनिटाइज करवाया गांव में, और गांव में जागरूक किया इंसानों को कि एक दूसरे से ये बीमारी बढ़ती है, आप दूर दूर बैठेंगे, दूर दूर रहेंगे, मास्क लगाएंगे, इन्हीं सब चीज़ों को बता के एक तरफ से हम अपने ग्रामीणों को जागरूक किया है हमने। प्रधान जी, जो बाहर कुछ कार्य कर रहे थे आपके ग्राम सभा क्षेत्र के मजदूर लेबर लोग, जो कोरोना महामारी के चलते जब आपके ग्राम सभा में आए, तो उनके बचाव के लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए किस तरह के प्रबंध किए आपने? जी, उनके लिए हमने प्रबंध यही किया कि मनरेगा में हमने तत्काल कार्य लिया और तालाब खुदवाना शुरू कर दिया। जिन सबको ऐलान कर दिया कि आप जितने लोग बाहर से आए हुए हैं, जितनी टाइम आप चाहें कार्य करने जाएं, मांग करें या ना करें, मैं सीधे काम पे भेजूंगा आपको। तो जो लोग चाहते थे कि मैं कार्य करूंगा, तो सीधे चले गए कार्य पे, और हमारा तालाब खुदने लगा, कार्य बढ़ गया, और वो इसी तरह सब अपना एडजस्ट करने लगे। फिर गांव में भी थोड़ा बहुत काम अपना व्यक्तिगत करते थे, तो अपना वहाँ से बाहर से आए तो अपना व्यक्तिगत भी किए, और जो चाहा तो उन्होंने तालाब पे जाके अपना कार्य किया। जैसा कि आप प्रधान पति हैं, तो
हम आपका कार्यकाल समाप्त होने को है, तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? चुनाव लड़ने की किस तरह की आपकी रणनीति रहेगी? अब आगे चुनाव लड़ने की यही रणनीति है कि गांव की जनता चाहेगी तो मैं फिर चुनाव में लड़ूंगा और सामने आऊंगा फिर मैदान में। और उम्मीद हमारी यही रहती रहेगी क्योंकि हम 2005 से अब तक के हमारी पत्नी ही प्रधान रही हैं और मैं प्रधान पति रहा हूं। और आगे आने वाला क्या भविष्य में होगा, अब सीट क्या रहेगी, अगर सीट बरकरार रहती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा और उम्मीद यही है गांव वाले हमें फिर बना के भेजेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। ग्राम सभा बिलौली हजरतपुर विकास खंड फतेहपुर जनपद बाराबंकी। ग्राम सभा हजरतपुर में महिला सीट होने की वजह से यहाँ के ग्राम प्रधान मनोरमा हैं, जिनका कार्यकाल उनके पतिदेव देखते हैं। जब हमारी टीम ने ग्राम सभा बिलौली हजरतपुर का दौरा किया तो सबसे पहले हमने पूरी ग्राम सभा में विकास कार्यों का निरीक्षण किया। ग्राम सभा में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 405 शौचालयों का निर्माण हुआ है और आवास योजनाओं के अंतर्गत 38 आवास बने हैं। 50 आवास अभी प्रस्तावित हैं। शासन से बजट आने के बाद उन आवासों का भी निर्माण कार्य किया जाएगा। खाद्य वितरण योजना के अंतर्गत 615 राशन कार्ड हैं, जिसमें 573 पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड हैं और 72 कार्ड अंत्योदय के हैं। लगभग सभी को समुचित मात्रा में राशन प्राप्त हो रहा है। मनरेगा एवं जॉब कार्डों के सवाल पर प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि उनकी ग्राम सभा में 436 जॉब कार्ड हैं, जिसमें लगभग 75 लोग एक्टिव हैं और सभी को रोजगार प्राप्त हो रहा है। पेंशन योजनाओं के अंतर्गत उनकी ग्राम सभा में 165 पेंशन हैं और पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए 20-25 रिबोर ग्राम सभा में कराए गए हैं। प्रकाश की व्यवस्था के लिए 11 सोलर लाइटें ग्राम सभा में लगाई गई हैं और वृक्षारोपण कार्य योजना के अंतर्गत लगभग 1000 वृक्षों की रोपाई भी की गई है। ग्राम सभा में आरसीसी सड़कों व नालियों का निर्माण किया गया है, इंटरलॉकिंग लगवाई गई है और कायाकल्प योजना के अंतर्गत स्कूल की बाउंड्री वॉल और टाइल्स का कार्य कराया गया है। स्कूल में पानी की टंकी और वायरिंग का भी काम अच्छे से कराया गया है। ग्राम सभा में आम जनता की प्रधान को लेकर के कुछ नाराजगी भी है। नाराजगी के सवाल पर जब हमने प्रधान प्रतिनिधि से पूछा तो उन्होंने बताया कि गांव में पक्ष विपक्ष के भेद होने की वजह से थोड़े बहुत लोग नाराज हैं। ग्राम प्रधान से हमने इस तरह से और भी सवाल किया और आइए आपको सुनाते हैं कि हमने उनसे उनकी ग्राम सभा के विकास के बारे में क्या क्या सवाल किए और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने उसके क्या जवाब दिए। सर्वप्रथम आप अपना परिचय दीजिए। नाम विमल कुमार वर्मा, पिता का नाम निर्मल कुमार वर्मा, पता बिलौली हजरतपुर, फतेहपुर, बाराबंकी। आपके ग्राम सभा क्षेत्र में आपके द्वारा किस तरह के विकास के कार्य किए गए हैं? हमारे द्वारा बहुत, जैसे लैट्रीन, शौचालय, आरसीसी, नाली निर्माण, बाउंड्री स्कूल की, टाइल, सोलर। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने शौचालयों का निर्माण हुआ है? लमसम 400 शौचालयों का निर्माण हुआ है, बन चुके 400 से ज़्यादा। आवास योजना के अंतर्गत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने आवासों का निर्माण हुआ है? 38 आवास 5 वर्ष में बने हुए पूरे। कुछ और लिस्ट गई है या आगे? लगभग 50 लोगों के नाम की लिस्ट गई हुई। उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? उस पर कार्रवाई, यहाँ से पूरी कार्रवाई हो चुकी है। अब वहाँ ऊपर से जो सरकार अपना निर्णय। मनरेगा के अंतर्गत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने जॉब कार्ड बने हैं और उससे कितने लोग लाभ पा रहे हैं, कितने लोग रोजगार पा रहे हैं? 436 जॉब कार्ड बने हुए पूरे, तो लगभग 80 लोगों को काम मिल रहा है। खाद्य वितरण को लेकर आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने राशन कार्ड है, उससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? राशन कार्ड 573 पात्र गृहस्थी है और अंत्योदय 72 हैं। आपके ग्राम सभा क्षेत्र में विधवा भी होंगे, विकलांग भी होंगे, और तो उस पेंशन योजना के तहत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने लोग पेंशन पा रहे हैं? विधवा, विकलांग और वृद्धा लमसम 165 लोगों को पेंशन मिलती है।
कायाकल्प के अंतर्गत आपके ग्राम सभा क्षेत्र के स्कूलों में किस तरह का विकास हुआ है? स्कूलों में जैसे शौचालय निर्माण, टाइल लगी हुई, बाउंड्री है, पानी की टंकी की वायरिंग, टाइल, इंटरलॉकिंग, सारे कार्य हुए हैं। वृक्षारोपण को लेकर आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने वृक्षों की रोपाई हुई? वृक्षारोपण लमसम 1000 पेड़ लगवाया गया है गांव में, स्कूल में और सार्वजनिक स्थानों पर। पेयजल को लेकर आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने रिबोर हुए हैं? हैंडपम्प लमसम 20-25 हैंडपम्प नए लगवाए गए हैं और पुराने जो है वो यानी कि सुधार मरम्मत हुई है उनकी। देखा जाता है जब सूरज ढलता है, अंधेरा होता है, रात होने लगती है, तो ग्राम सभा जो होते हैं, भाई ग्रामीण होते हैं, तो अंधकार में चला जाता है, तो उसको दूर करने के लिए रोशनी के किस तरह के प्रबंध किए हैं? रोशनी का जैसे लाइट की सौर ऊर्जा, वैसे लाइट तो पूरी रहती है पूरे गांव में। तो सौर ऊर्जा लगवाए है, LED क्या करेंगे? सौर ऊर्जा अभी तो फिलहाल सौर ऊर्जा ही लगा है, 12-13 सौर ऊर्जा हैं जो लगी। LED कुछ लगी? LED भी लगी नहीं, लेकिन LED लगवाने का वो विचार है। कोरोना महामारी सबसे बड़ी जो महामारी चल रही है हिंदुस्तान छोड़ विश्व में, तो उसके बचाव के लिए आपने अपने ग्राम सभा के वासियों के लिए किस तरह के प्रबंध किए हैं? अपने गांव में हमने 2 बार सैनिटाइजर करवाया है पूरे गांव को, और लगभग सभी लोगों को यानी कि सूचना भी दी कि अपने घरों में रहें, मास्क लगाएं, सब साबुन से हाथ धोएं, यही सब। आपके ग्राम सभा क्षेत्र में जो बाहर मजदूर कार्य कर रहे थे, वो जब लौट के आए आपके ग्राम सभा क्षेत्र में, तो उनके बचाव के लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए, या उनके और जैसे गरीबी है, गरीबों के लिए किस तरह की मदद की आपने? जो बाहर से लोग आए उनको 10 दिन 11 दिन स्कूल में रखा गया, उसके बाद उनको राशन भी मिला, फ्री राशन मिला, फ्री सारा सामान, सब पूरी व्यवस्था की गई। हाँ, जल्द ही कार्यकाल आपके प्रधान जी का समाप्त होने को है, तो आगे आप लोगों ने मिलकर कोई रणनीति आगे क्या अपनाई है, क्या सोच रखा है कि आगे चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो लमसम लड़ेंगे, लेकिन अब जो गांव वालों का इच्छा के हिसाब से वही होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आप देख रहे थे पंच परमेश्वर के माध्यम से उन ग्राम सभाओं की रिपोर्ट जहां पर अच्छे कार्य हुए हैं, जहां पर हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई कि किस तरह से विकास कार्य हुआ है। हर रात आप हमारे साथ हमारे चैनल पर 9 बजे पंच परमेश्वर कार्यक्रम के माध्यम से तमाम ग्राम सभाओं की रिपोर्ट को देख रहे हैं, और एक बार फिर से हमारी पूरी टीम आपसे आग्रह करती है, जो लोग इस समय टीवी स्क्रीन पर हमें देख पा रहे हैं, कि आप लोग इस कार्यक्रम को देखिए, और अगर आपको लगता है कि हमने सच्ची रिपोर्ट दिखाई है और अच्छी रिपोर्ट दिखाई है, आपके ग्राम सभा के लिए जो भी दिखाया वो सही है, तो आप हमें हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे YouTube अकाउंट के माध्यम से कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। साथ ही साथ अगर हमने रिपोर्ट गलत दिखाई है, हमने इस रिपोर्ट में किसी भ्रष्टाचार को दबाने का काम किया है, इस रिपोर्ट में हमने किसी सच्चाई को छुपाने का काम किया है, तो निश्चित रूप से नीचे जो नंबर हमारे स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन नंबरों पर आप हमें शिकायत कीजिए कि हमने जो रिपोर्ट दिखाई है वो गलत है। आपके ग्राम सभा में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके गांव में आपके ग्राम प्रधान को लेकर के, विकास कार्यों को लेकर के कोई शिकायतें हैं, तो आप हमें उसकी सूचना दीजिए। हम आपके ग्राम सभा में आएंगे और जो हकीकत होगी, जो ज़मीन की चीज़ें होंगी, जो कागज़ों में होगा, ज़मीन पर नहीं होगा, उन सब चीज़ों को हम उजागर करेंगे। और निश्चित तौर पर हमारा यह प्रयास है, पंचायतों को लेकर के जो हमारी टीम यह कार्य कर रही है, यह एपिसोड के माध्यम से पंच परमेश्वर का निर्माण कर रही है, तो उसका केवल एक ही लक्ष्य है कि हम ग्राम सभा स्तर पर विकास कार्यों को बढ़ावा दें, ताकि जिस ग्राम सभा की कल्पना गांधी जी ने की थी, उस कल्पना को आज धरातल पर साकार करने में थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन हम सहयोग कर सकें। सबसे खुशी की बात यह है कि इस रिपोर्ट को अब तमाम जिलाधिकारी भी संज्ञान में ले रहे हैं। जिन जिलाधिकारियों को हम लोग रिपोर्ट भेजते हैं, वो अपने ग्राम सभाओं की रिपोर्ट देखते हैं, वहाँ की कमियों को सुधारने के लिए तुरंत ग्राम पंचायत सचिव को, ग्राम प्रधान को, BD जो ब्लॉक के अधिकारी हैं, खंड विकास अधिकारियों को वो निर्देश देते हैं, और वहाँ पर हमारी रिपोर्ट पर काम हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। साथियों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें P न्यूज़ चैनल, खबरों का बादशाह।
पंच परमेश्वर कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव शक्ति आयुर्वेदा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ जीवन। पतंजलि केश कांति, बालों से है प्यार तो पतंजलि केश कांति से क्यों करें इनकार। ग्रीन शक्ति पे हमको घर में धरो और कोरोना से ना डरो। अपने घर पर ऑनलाइन मंगाने के लिए नीचे दिए नंबरों पर संपर्क करें।